बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 11 है और सवाल नंबर हमारा 1 है, यानी कि सवाल नंबर 1 हमारा उन्वान है जनूबी एशिया में मुसलमान, और इसका पार्ट 1 है। जी अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 1 है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैसे फ़तह किया। मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने सिंध को कैसे फ़तह किया था। जी आते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम के पहले जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन थे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे, मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध फ़तह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारफ़ करवाया। जी ये वो वाहिद मुसलमान हैं जिन्होंने, बहादुर मुसलमान हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में जो है इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम बहुत सारे मुल्कों में लहराया। इनको इस अजीम फ़तह के बाइस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक हीरो का एजाज़ हासिल है। जी और इसीलिए सिंध को बाबुल सलाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाज़ा यहीं से खुला था। जी बच्चों, ये था शॉर्ट सा एक मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत के बारे में आंसर। अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ। जी ये आपको 2 तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, एक है मोहम्मद बिन कासिम की, दूसरा है राजा दहर। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो सिंध पर फ़तह थी या सिंध पर हमला था वो किसके ऑपोजिट किया गया, मतलब किसके मुखालिफ लड़ी गई ये जंग। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहर को शिकस्त दे के जो था सिंध पर कब्जा किया था। जी अब हम आते हैं जवाब की तरफ, जो कि हमारी बुक पे है। दिबल को फ़तह करने के बाद मुसलमान मुजाहिदीन ने दरियाए सिंध के दाएं किनारे के साथ मशरक़ की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। इसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला मिली कि राजा दहर एक बड़ा लश्कर लेकर मुसलमानों के मुकाबले पर आ रहा है। राजा दहर और अपनी फ़ौज के साथ सिंध के बाएं किनारे पर मोर्चा जन हो गया और इसने कोशिश की कि मुसलमान फ़ौज दरिया अबूर ना कर सके। ये राजा दहर की ये एक चाल थी, लेकिन मुसलमानों ने कमाल बहादुरी के साथ कश्तियों का पुल तामीर कर लिया और रात के अंधेरे में दरियाए सिंध अबूर करके अचानक दहर की फ़ौज पर हमला कर दिया और ओड़ के मुकाम पर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। जी ओड़ एक जगह का नाम है जहाँ पे इन दोनों जो लश्कर थे मुसलमानों का और राजा दहर का, इनके दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई। राजा दहर 25,000 फ़ौज और हाथियों के बेड़े के बावजूद शिकस्त खा गया। जी राजा दहर की जो फ़ौज थी वो 25,000 थी, जो कि जिनमें हाथियों भी, कुछ हाथी भी थे और बेड़े भी थे, तो इसके बावजूद वो शिकस्त खा गया। राजा दहर खुद एक हाथी पर सवार था। जी अब हम आते हैं डायरी की तरफ। तो हमारा यूनिट नंबर 11 है, सवाल नंबर 1 है और आप लोगों ने ये लिखना और अच्छी तरह याद करना है। जी ये बच्चों ये आपका क्वेश्चन था, शॉर्ट सा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।